दोस्तों, आज की हमारी हिंदी कहानी का शीर्षक है क्योंकि वो नौकरी वाली औरत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यार विशाल, लिपिका भाभी तुमसे हर बात में 21 है। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तुमसे ऊंचे ओहदे पर नौकरी भी करती हैं, तेरी हर बात मानती हैं और सुंदरता में तो उनका कोई जवाब नहीं। मेरी दोस्त, या यूं कहें कि वो ब्यूटी विद ब्रेन है तो कोई गलत ना होगा। विशाल के दोस्त कमल ने, जो रिश्ते में उसका बहनोई भी था, कहा। विशाल ने चाय की चुस्की लेते हुए अभिमान में कहा, जानता हूं मैं। कमल ने आश्चर्य से कहा, अरे गजब हालत है तेरी, ये जानते हुए भी कि तेरे पास हीरा है। तूने उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया। दूसरी कोई औरत होती तो तेरे इस रवैये पर कब का छोड़कर चली गई होती। तुम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। तुम दोनों ने अपनी पसंद से शादी भी की। फिर क्या वजह है कि तू हर वक्त भाभी को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है? लेकिन विशाल चुपचाप कमल की बात सुनता रहा, बिना कोई जवाब दिए। इधर उधर की बातें करके टालता रहा बात को। तभी विशाल की माँ भी वहां आ गई और उन्होंने कहा, कमल बेटा, मुझे भी इसकी ये बात समझ में नहीं आई। मैं जब भी पूछती हूँ तो बस ऐसे ही बात को टाल देता है। तब कमल ने पूछा, आखिर तू जवाब क्यों नहीं देता? क्यों तूने भाभी की नौकरी छुड़वा दी? क्या बताऊं बेटा, तब से लिपिका भी बहुत उदास रहती है। वो जताती तो नहीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी उदासी मेरे साथ साथ सबको दिखती है, सिवाय इस नालायक के। और सच कहूं तो मुझे लिपिका पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत थी उसको इसकी गलत बात मानने की? बेटा, मैं तो थक गई दोनों को समझाकर। अब तुम ही पूछो अपनी दोस्त से, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? विशाल की माँ ने कहा। तब कमल ने कहा, विशाल, ऐसा तो नहीं कि तुझे भाभी से अब जलन होने लगी है? उनकी कामयाबी तुझे अब बर्दाश्त नहीं होती। तू उनकी तारीफ नहीं सुन सकता। विशाल ने कहा, अगर तुझे और बाकी सबको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं उसे जिंदगी की हकीकत बताना चाहता हूँ कि बेशक वह ऑफिस में मुझसे सीनियर थी, मेरी बॉस थी, मुझसे ज्यादा समझदार और पढ़ी लिखी है, लेकिन घर पर सिर्फ और सिर्फ मैं उसका बॉस हूँ और उसको वही करना होगा जो मैं कहूँगा, वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। तुम लोग आज मेरे फैसले को नहीं समझ रहे, लेकिन बाद में समझोगे कि मैं सही था। अगर मैं उसे खींच कर नहीं रखूंगा तो वो आज नहीं तो कल हम सब के सिर पर चढ़कर नाचेगी। फिर तुम लोग ही मुझे आकर कहोगे, यार तूने तो भाभी को ज्यादा ही छूट दे रखी है। समझे तुम लोग अब कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो एक औरत है और औरतों को अपनी सफलता और काम का घमंड बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए तो अधिकतर सफल औरतें अपने पति और ससुराल वालों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं, और मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। कमल, तो देख ले, आजकल की औरतों को
जो बिजनेस करने वाली या नौकरी करने वाली आत्मनिर्भर हैं, उनका उनके पति से नहीं बनता। जानता है क्यों? क्योंकि उनके पति उनकी लगाम कसकर नहीं रखते। अच्छा, अब बहुत हो गया इस टॉपिक पर बहस। अब मैं कोई और बहस नहीं चाहता। मैं अभी लिपिका को कॉफी बनाने के लिए बोलता हूँ। विशाल ने बैठे बैठे लिपिका को कॉफी बनाने के लिए आवाज देते हुए कहा। उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी लिपिका अपनी ननद सोनिया यानी कि कमल की पत्नी के साथ वहां कॉफी लेकर आ चुकी थी और विशाल की बातें भी सुन चुकी थी। विशाल के सच से अनजान लिपिका मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसको आज जिस बात का विशाल पर शक था वो उसका शक नहीं बल्कि सत्य था। ये उसे पता चल चुका था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को दबाए वो चुपचाप वहां बैठ गई। तभी लिपिका से कमल ने कहा, भाभी आप मुस्कुरा रही हैं? सब कुछ सुनकर जानकर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा विशाल पर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इसकी बात मानी ही क्यों? इसकी गलत सोच का विद्रोह क्यों नहीं किया? तब लिपिका ने गुस्से भरी नजर से विशाल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जीजा जी, जैसा कि विशाल ने कहा, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और औरत की लगाम कसकर रखनी चाहिए, तो मुझे विशाल की इस सोच के बारे में तो आज पता चला है। क्योंकि मैंने जब विशाल से प्यार किया था तब ना इनका पैसा देखा था, ना ओहदा, ना ही तब विशाल को मेरी सफलता और मेरा इनका बॉस होने इन्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन शादी होते ही ये पति बन गए और मुझे पत्नी के रूप में अपना गुलाम समझ लिया। लेकिन मेरे लिए तब भी मेरा रिश्ता हर चीज से पहले था और आज भी है। मैंने ये फैसला ना ही इनसे डर के लिया, ना ही समाज के डर से, बल्कि ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि शादी से पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा वही फैसला लेंगे जिसमें एक दूसरे की सहमति हो, एक दूसरे की खुशी और परिवार के हित में हो। जैसा कि विशाल ने कहा आपसे, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो एक औरत हमेशा वही फैसला लेती है जिसमें उसका पूरा परिवार खुश हो। और ऑफिस के काम के प्रेशर में मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में ना ही सोच पा रही थी, ना ही समय दे पा रही थी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया। दरअसल ऑफिस और घर के काम के प्रेशर की वजह से लिपिका को अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। शादी के 4 साल हो चुके थे। उसकी उम्र भी 30 पार थी। अब वो माँ बनने का सुख भी उठाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ सामान्य होते हुए भी वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। इसलिए अपनी डॉक्टर फ्रेंड की सलाह पर उसने ये तय किया कि अब वो किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ ना लेकर सिर्फ अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेगी। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, तो उसने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। रही बात सफल औरत के परिवार तोड़ने की, तो कोई पुरुष अपनी जलन और गंदी सोच के कारण औरत को किसी भी रूप में मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेगा,
तो दुनिया की कोई भी औरत अपने आत्म सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी। लिपिका लगातार बोलती जा रही थी। और मैं तो मानती हूँ कि ना ही किसी औरत को समझौता करना चाहिए, चाहे वो नौकरी पेशा हो या ना हो, क्योंकि मेरी नज़र में तो दुनिया की हर औरत आत्मनिर्भर होती है, चाहे वो नौकरी पेशा हो या घरेलू महिला। उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो है पैसों का। वरना एक औरत जब लड़की होती है तब मायके में उसे हर काम सिखाया जाता है, चाहे घरेलू काम हो या सामाजिकता, और घर से जुड़े सारे काम कराए भी जाते हैं। फिर बहू बनने पर ससुराल की जिम्मेदारियां उठा लेती है, लेकिन इस मामले में पुरुष हमेशा से ही पीछे रहते हैं। शादी से पहले वो माँ बहन पर अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए निर्भर होते हैं, शादी के बाद पत्नी पर। औरतें ना तो मजबूर होती हैं जिन्हें गुलाम बनाया जाए, ना ही जानवर होती हैं जिनकी लगाम कसकर रखी जाए। औरत भी पुरुषों की तरह इंसान ही होती हैं। वो पुरुषों से कहीं ज्यादा हर मामले में जिम्मेदार और समझदार भी होती हैं, जिस कारण ना वो सिर्फ घर के कार्यभार को बल्कि ऑफिस से जुड़े हुए काम को भी पूरी जिम्मेदारी से संभालती है। कुल मिलाकर एक औरत रोटी पकाना और रोटी कमाना सब जानती है, लेकिन जब एक औरत अपने आत्म सम्मान के लिए खड़ी होती है तो पुरुषों की बनाई इस पितृसत्तात्मक समाज की नजरों में चुभने लगती है, क्योंकि उन्हें अपने लिए बनाई समाज में एक जगह भी अपने लिए खतरे में नजर आने लगती है। इसलिए पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर औरत पर ऐसे पुरुष हर शाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं उसे रोकने के लिए। किसी भी परिवार के टूटने या जोड़ने के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए परिवार का हर सदस्य जिम्मेदार होता है, बस कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती, ठीक उसी तरह बिना पुरुष और महिला के समानता के समाज या परिवार सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अति किसी भी तरफ से हो वो ठीक नहीं होती। विशाल चुपचाप एक टक निगाहें झुकाए लिपिका को सुनता और देखता रह गया, क्योंकि आज उसका असली चेहरा लिपिका के सामने आ चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास भी भली भांति हो गया था, लेकिन बस स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको अहम आड़े आ रहा था। एकदम सही बात कही लिपिका तुमने। लिपिका की सास ने उसका सपोर्ट करते हुए कहा, विशाल, तुमने हम सबको धोखे में रखा। छी, बहुत गलत और गंदी सोच है तुम्हारी, एकदम अपने पापा की तरह। उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस तक कभी मेरी इज्जत नहीं की, और अफसोस की बात यह रही कि उसमें उनका साथ उनके माता पिता ने भरपूर दिया। विशाल, वो जमाना और था, मैं सब सह गई, पर मैं लिपिका को ये सब नहीं सहने दूंगी। तुझे औरतों को लेकर अपनी इस घटिया सोच को बदलना होगा। मैं अच्छी तरह जानती थी लिपिका कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी, और तूने कुछ भी गलत किया तो लिपिका को अपने लक्ष्मी रूप से
चंडे रूप धरकर तेरी बात का विद्रोह भी करने में देर नहीं करेगी। लेकिन अभी वो परिवार की खुशी चाहती है, तो उसे बदलने से पहले अच्छा होगा तू अपनी सोच बदल ले, वरना तब मैं उसका साथ दूंगी, तुम्हारा नहीं। नहीं तो मेरे मन और अंतर्मन की औरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी, जैसे मैंने तुम्हारे पापा को माफ नहीं किया, क्योंकि वो एक औरत है, तो मैं भी पहले एक औरत ही हूँ। विशाल ने निगाहें झुका ली और कहा, लिपिका, तुम अपना फैसला ले सकती हो। तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें अब कभी नहीं रोकूंगा। जवाब में लिपिका ने कहा, विशाल, नौकरी ना करने का फैसला मेरा खुद का है, क्योंकि मैं अभी कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर में काम नहीं करना चाहती, जैसा कि हम दोनों को डॉक्टर ने कहा था। और विशाल, आखिरी बात, मेरे जीवन से जुड़े किसी भी अहम फैसले के लिए जीवन साथी होने के नाते मैं तुमसे सलाह जरूर ले सकती हूँ, लेकिन उसे मानने या ना मानने का आखिरी फैसला स्वतंत्र रूप से मैं खुद लूंगी, कोई और नहीं। क्योंकि एक औरत जब जननी बनकर जन्म और परवरिश देकर किसी का भविष्य संवार सकती है, तो अपने लिए बेहतर फैसले भी ले सकती है। तभी सोनिया ने कहा, अरे सबके सब तो कॉफी ही भूल गए, और हॉट कॉफी अब कोल्ड हो चुकी है, और अब हमको कोल्ड कॉफी ही पीनी पड़ेगी। जैसा हुक्म मेरी सरकार, कहते हुए कमल ने कॉफी का कप उठा लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।